होएगी। तो मैं चाहूँगा कि सभी जने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे आगे आने वाली जो वीडियोस हैं ये आपको रेगुलर मिलती रहे। और प्लीज़ इसे कम से कम एक बच्चे के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए अपन स्टार्ट करेंगे अपन अकाउंट्स के फर्स्ट लेक्चर के साथ में। इसके अंदर अपन थोड़ा सा डिटेल में बेसिक्स देखेंगे कि अकाउंट्स क्या होता है, क्यों अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ी अपने को, और ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में अपन कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे। बेसिक टर्म्स में देखिए अपने को ये पॉइंट्स देखने हैं। सबसे पहले अपन अकाउंटिंग देखेंगे, उसके बाद में अकाउंटेंसी देखेंगे, अकाउंट देखेंगे। इन तीनों टर्म्स के अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके बाद में अपन असेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू, ये क्या क्या चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ों को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपने साथ में एक पेन और एक नोटबुक अपने साथ में रखिए। जो भी मैं नोट्स यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, जो भी नोट्स मैं बना रहा हूँ, उस पैटर्न से आप भी इसे कॉपी कीजिए, जिससे कि आप जब आगे इसे पढ़ेंगे तो आपका एक रिवीजन हो पाएगा प्रॉपर। ओके, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग क्या होती है? देखिए अकाउंटिंग क्या होता है, कोई भी बिजनेस होता है उसे रन करने के लिए बहुत सारे ट्रांजैक्शंस अपने को करने पड़ते हैं। ट्रांजैक्शन कैसे होंगे? जैसे कि परचेज करना पड़ेगा अपने को, सेल करने पड़ेंगे अपने को, बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस आते हैं जैसे कि टेलीफोन एक्सपेंसेस हुए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हुए, रेंट देना पड़ता है, सैलरी देनी पड़ती है। तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। उन सारे ट्रांजैक्शंस के अपने पास में वाउचर आते हैं या फिर अपने पास में उसके बिल्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन बात कर सकते हैं जैसे कि परचेज बिल, सेल बिल, सैलरी के वाउचर्स होते हैं और रेंट के वाउचर्स होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अपने पास में ऐसे इकट्ठी हो जाती। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अकाउंट्स के लिए क्या है, अकाउंटिंग के लिए क्या है, एक इनपुट है। ठीक है, ये एक अपने पास में क्या है, एक इनपुट हो गया। ओके, और अपने को एंड में बिजनेस को पूरा साल अपन ने वर्क किया, उसके बाद में एंड में अपने को क्या चाहिए होता है, एंड में अपने को चाहिए होता है कि मेरे पास में कितना प्रॉफिट आया, कितना मेरे लॉस हुआ, या फिर मेरे पास में कितना कैश बैलेंस बचा हुआ है, या फिर मेरे पास में कितने असेट्स बाकी है। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए क्या है, अकाउंट्स के लिए ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी क्या है, मेरी एक आउटपुट है। अब इन इनपुट से यहाँ तक आउटपुट तक अपन कैसे पहुँचेंगे? ऐसे सारे के सारे परचेज बिल इकट्ठा करने से, सेल बिल इकट्ठा करने से, इनसे अपन डायरेक्टली प्रॉफिट तो नहीं निकाल पाएंगे। तो इनपुट से आउटपुट तक पहुँचने के लिए अपने को कुछ प्रोसेस लगती है। उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। तो देखिए इस इनपुट से अपने को आउटपुट पे पहुंचना है। इनपुट क्या है, अपन ने देख लिया कि ये जो सारे जो वाउचर्स हैं, जो भी बिल्स होते हैं अपने पास में, ये सब अकाउंटिंग के लिए एक इनपुट है। और अपने को फाइनली कहाँ जाना होता है, अपने को देखना होता है कि अपने प्रॉफिट कितना आया, लॉस कितना आया, कैश बैलेंस कितना है, एसेट और कितनी है, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, अपन और आगे डिटेल में देखेंगे इन चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें अपने को निकालना है, मतलब अपने को आउटपुट तक पहुँचना है। तो इस आउटपुट तक पहुँचने के लिए अपने को कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है, और उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, अपन अकाउंटिंग बोलते हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इस अकाउंटिंग की अपन डेफिनेशन को थोड़ा सा यहीं से एक बार समझते हैं, और उसके बाद में अपन इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे। तो देखिए अकाउंटिंग में सबसे पहले अपन ने क्या प्रोसेस करी, अपन ने सारे बिल्स को क्या कर लिया, अपन ने सबसे पहले इनको कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कलेक्टिंग का काम किया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन सारे जो कलेक्ट करे हुए बिल हैं उनको एक जगह कहीं पे भी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अपन ने सेकंड काम क्या किया, अपन ने रिकॉर्डिंग का काम कर लिया। थर्ड काम अपन क्या करेंगे, थर्ड अपन काम करेंगे कि इन सारे जो बिल्स हैं इन सभी को अपन क्लासीफाई कर देंगे। क्लासीफाई करने का क्या मतलब है, क्लासीफाई करने का मतलब है कि इनको अपन सबको अलग अलग कर लेंगे। सपोज परचेज के बहुत सारे बिल्स हैं तो परचेज वाले सारे बिल अपन ने इकट्ठा एक जगह कर लिए। सेल के जो भी बिल हैं वो अपन ने अलग क्लासीफाई कर लिए, सैलरी के वाउचर्स अलग क्लासीफाई कर लिए, टेलीफोन के बिल अलग क्लासीफाई कर लिए। तो सभी को अपन ने अलग अलग छांट लिया है। ओके, और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, अपन इनको सबको समराइज कर लेंगे। समराइज करने का मतलब ये हो जाएगा कि
अपन ने जितना भी सेल किया है पूरे पूरे साल के अंदर, अपन ने जितनी भी सेल करी है वो सारी अपन ऐसा लिख देंगे, जैसे कि सेल अकाउंट लिखा अपन ने, सेल अकाउंट के सामने अपन पूरा वो फिगर लिख देंगे कि मैंने 20,000 30,000 इस पर्सन को बेचा, इस पर्सन। तो पूरे ईयर के अंदर मैंने टोटल सेल कितनी करी, मैंने पूरे ईयर के अंदर सपोज 20 लाख की सेल करी। तो ये पूरे ईयर के अंदर मैंने परचेज करी इतने अमाउंट की, पूरे ईयर के अंदर मैंने इतने इतने जनों को ये सैलरी दी। तो ये सारा अपन ने क्या कर लिया, एक समराइज कर लिया, एक पेज के अंदर अपन ने नोट कर लिया कि ये मेरे पूरे ईयर के ट्रांजैक्शंस हैं। ये अपन ट्रायल बैलेंस के थ्रू करते हैं, ये अपन आगे देखेंगे इस चीज को। देन इसके बाद में अपन क्या करने वाले हैं, इसके बाद में अपन कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट क्या चीज करेंगे कि मेरा रिजल्ट क्या रहा। रिजल्ट आने का मतलब क्या है कि मेरे प्रॉफिट हुआ है, मेरे लॉस हुआ है, कैश है, एसेट्स है। ये किससे कम्युनिकेट करेंगे, ये अपने यूजर्स को कम्युनिकेट करेंगे। यूजर्स का मतलब क्या हो गया, जो भी अकाउंट, जो भी उस बिजनेस के जो ऑनर हैं, जो उसके मैनेजर हैं, और या फिर इसके जो इन्वेस्टर है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है। बैंक के साथ में कभी अपन को डिटेल मैनेज इन्फॉर्म करना पड़ता है, कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसकी ये जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अपन ने बनाई है इसे अपन को शेयर करना पड़ता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अपन कम्युनिकेट करने वाले हैं इन यूजर्स को। तो चलिए अब इसके अपन एक डेफिनेशंस देख लेते हैं। वैसे अपन ने एक चीज़ देख चुके हैं, डेफिनेशन लर्न करना बहुत ईजी हो गया इसकी, कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है। चलिए अपन इसकी अब डेफिनेशन तो चलिए अकाउंटिंग की अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। तो ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद में अपन देखते हैं अकाउंटेंसी क्या होता है। चलो देखिए अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी बहुत ही सिंपल सी चीज है कि जैसे अपन बोलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी स्टडी को अपन क्या बोलेंगे, बायोलॉजी बोलते हैं अपन। वैसे ही अकाउंटिंग की जो स्टडी होती है उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी बोल सकते हैं। तो इसका बहुत सिंपल सी डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि अकाउंटेंसी इज द स्टडी ऑफ अकाउंटिंग, या फिर अपन यूं भी बोल सकते हैं कि अकाउंटेंसी इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड या फिर सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप मेरे साथ में इसे नोट करते जाइए। देखिए अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। देखिए अकाउंट्स एक बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें थ्योरी के क्वेश्चंस कम आते हैं, बट फिर भी अपने को इन सारी चीज़ों का प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये जो छोटे छोटे जो टर्म्स होंगे इन सभी को अपन बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं। इसके बाद में अपने को इसके प्रैक्टिकल्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ज़्यादा इस सब्जेक्ट के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और थ्योरी का कम वेटेज रहता है, बट फिर भी अपन इसको इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे। तो अब देखते हैं अपन अकाउंट क्या होता है। अपन ने दो चीजें कवर कर ली, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या होती है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं अकाउंट क्या होता है। तो अकाउंट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप के जो ट्रांजैक्शंस हैं, एक सेम चीज के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको अपन एक हेड के अंदर डाल देते हैं, उसी हेड को अपन अकाउंट बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ। जैसे कि कोई पर्सन है, उसने अलग अलग पर्सन को सेल करी है, ठीक है, उसने ए पर्सन को, उसने बी पर्सन को, सी पर्सन को सेल करी है। अब करा क्या है उसने, हर के अंदर ट्रांजैक्शन उसका क्या है, सिमिलर ट्रांजैक्शन है। उसने हर में क्या किया है, सेल ही करी है। तो जो तीनों की जो सेल है उसको एक पर्टिकुलर हेड के अंदर डाल देंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल अकाउंट आ जाएगा। इसको और भी अपन किसी भी एग्जांपल से ले सकते हैं कि जैसे कोई मिस्टर राम है, उन्होंने बहुत जनों को सैलरी देते हैं, ठीक है, तो सैलरी के अंदर वो मोहन को भी सैलरी दे रहे हैं, घनश्याम को भी सैलरी दे रहे हैं, किसी भी और भी पर्सन को सैलरी दे रहे हैं। तो हर टाइप के जो ट्रांजैक्शन है उसमें क्या हो रहा है, हर में ट्रांजैक्शन सिमिलर है। ट्रांजैक्शन क्या है, उसमें सैलरी देने का है, तो उसको अपन किसके अंदर डाल देंगे, सैलरी अकाउंट के अंदर डाल देंगे। तो एक पर्टिकुलर टाइप के जो ट्रांजैक्शन है, रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है, उनको अपन एक हेड के अंदर डाल देते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिए, जैसे कि सेल्स अकाउंट हो जाएगा, परचेज अकाउंट हो जाएगा, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। तो अपन ये सारी चीजें इसको नोट कर लेते हैं एक बार कि अकाउंट क्या है। अकाउंट इज अ समराइज्ड
record of transactions relating to a particular head at one place। मतलब एक पर्टिकुलर टाइप के जो ट्रांजैक्शन है उसको एक पर्टिकुलर हेड के अंदर अपन डाल देंगे तो उसे अपन क्या बोलेंगे, अकाउंट बोल देंगे। इसके अपन एग्जांपल्स नोट कर सकते हैं। एग्जांपल कैसे क्या हो जाएगा, जैसे कि सेल्स अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि जो सेल्स होएगी, जो भी अपन ए पर्सन, बी पर्सन, सी पर्सन किसी को भी सेल कर रहे हैं, वो जो सेल है वो सारी किसके अंदर आ जाएगी, इस सेल अकाउंट के अंदर आ जाएगी। ऐसे ही और कौन से अकाउंट हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, परचेज अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि अकाउंट क्या होता है। एक पर्टिकुलर टाइप के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको अपन एक पर्टिकुलर हेड के अंदर डाल देंगे, रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उससे रिलेटेड। तो जैसे मैं फर्नीचर की बात कर रहा हूँ, तो जैसे फर्नीचर के अंदर मैंने ऑफिस की टेबल ले ली, फिर मैंने और कोई मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैंने टेबल ले ली, चेयर्स ले ली। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक ही पर्टिकुलर एक ही रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं, तो वो सारे जो हैं वो मैं फर्नीचर अकाउंट के अंदर डाल दूंगा। ऐसा नहीं कि सभी के मैंने अलग अलग अकाउंट बनाने हैं, टेबल अकाउंट अलग बन गया, मेरा चेयर अकाउंट अलग बन गया, ऑफिस टेबल अलग बन गया। तो ये ऐसे अलग अलग अकाउंट नहीं बनेंगे, क्योंकि ये सिमिलर ट्रांजेक्शन है, वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, अपने फर्नीचर अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। ऐसे ही और भी अकाउंट हो सकते हैं, जैसे कि मशीन अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट। तो इस पैटर्न से अलग अलग अकाउंट अपन इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कंप्यूटर अकाउंट है, तो कंप्यूटर अकाउंट का मतलब क्या हो गया कि मैं ऑफिस के लिए कंप्यूटर लेके आता हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैं एक और कंप्यूटर लेके आऊँगा, तो एक और जब मैं कंप्यूटर लेके आऊँगा तो उसका मैं उसी हेड के अंदर, कंप्यूटर हेड के अंदर ही मैं उसको डाल दूंगा, कंप्यूटर अकाउंट के अंदर ही वो सेकंड कंप्यूटर भी चला जाएगा, क्योंकि वो सिमिलर टाइप का ट्रांजेक्शन। इसके बाद में अपन देखते हैं कि असेट क्या होता है। तो चलिए अब अपन देखते हैं कि असेट्स क्या होता है। असेट देखिए बहुत ही इजी चीज है। जो भी अपनी प्रॉपर्टी है, जिस भी चीज के अपन ऑनर हैं, वो अपनी क्या होती है, असेट्स होती है। अपन एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे ये नोटबुक है, ये जो नोटबुक है ये क्या है, ये मेरी असेट है। ये जो कैलकुलेटर है ये क्या है, ये मेरी असेट है। मतलब अपन जिस भी चीज के ऑनर हैं वो अपनी असेट हो जाती है। तो बहुत ही सिंपल है। जैसे कि कोई मशीन है, वो मशीन मैंने परचेज करी है, तो मैं क्या हो गया, मैं उसका मालिक हो गया हूँ, मैं उसका ऑनर हो गया हूँ। तो वो जो मशीन है वो मेरी क्या हो गई, असेट हो गई। कोई भी फर्नीचर है जिसको मैंने परचेज किया है, तो जो फर्नीचर है वो मेरी क्या हो जाएगा, मेरा असेट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इस चीज की कि असेट क्या होती है, असेट एनीथिंग, एनी प्रॉपर्टी विच वी ओन, मतलब जिसके अपन ऑनर होते हैं वो अपनी क्या हो जाती है, असेट हो जाती है। तो अपन इसकी चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। तो असेट्स आर द प्रॉपर्टीज Assets are the properties owned by a business. तो assets are the properties owned by a business। बहुत ही सिंपल से अपन ने इसको डेफिनेशन में लिख लिया। अब देखिए अपन असेट्स के क्लासिफिकेशन करते हैं कि असेट्स कितनी टाइप की होती है, क्या क्या टाइप की असेट्स होती है। तो चलिए अपन देखते हैं। देखिए कि असेट्स के 3 टाइप्स होते हैं। नॉन करंट असेट, आप मेरे साथ में इसके नोट्स बनाते जाइए। करंट असेट्स, और थर्ड होता है फिक्टिशियस असेट। तो 3 टाइप हो गए असेट्स के, नॉन करंट असेट, करंट असेट और फिक्टिशियस असेट।
देखिए नॉन करंट एसेट क्या होता है, नाम से देखिए अपने को समझ में आता है कि ऐसी एसेट जिसे अपन ने परचेज किया है बट उसको रीसेल करने का अपना कोई इंटेंशन नहीं है। फॉर एग्जांपल अपन सिंपल सा देख सकते हैं कि जैसा मैंने एक बिल्डिंग परचेज करी है, मैं उसको वापस बेच के प्रॉफिट अर्न करना मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं तो क्या करना चाह रहा हूँ, मैं उसके अंदर बिजनेस करना चाह रहा हूँ, उसके अंदर फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ, कोई भी चीज़ हो सकती है वो, ठीक है। सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज मैंने कोई प्लांट एंड मशीनरी ली है या फिर मैंने कोई फर्नीचर परचेज किया है बट उसको मेरे को वापस रीसेल करके प्रॉफिट अर्न करने का कोई इंटेंशन नहीं है, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, नॉन करंट एसेट हो जाएगी। उसी का एग्जांपल करंट एसेट का मैं एग्जांपल लेता हूँ। करंट एसेट का मतलब क्या हो गया कि ऐसी एसेट जिसको मैंने परचेज किया है और उसको परचेज करके फिर से रीसेल करना चाह रहा हूँ, रीसेल करके उसको फिर से रीसेल करके मैं इससे प्रॉफिट अर्न करना चाह रहा हूँ, तो वो जो एसेट होती है वो मेरी करंट एसेट हो जाती है। जनरली अपन यूँ बोलते हैं कि ऐसी एसेट जिसको अपन 12 मंथ के अंदर अंदर रीसेल कर देते हैं और उससे अपन प्रॉफिट अर्न करते हैं, प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऐसी एसेट जिसको अपन अपना इंटेंशन है कि उसको मैं विद इन 1 ईयर मैं उसको रीसेल कर दूंगा, तो वो क्या हो जाएगी, मेरी करंट एसेट हो जाएगी। और ऐसी एसेट जिसको मेरा इंटेंशन उसको बेचने का नहीं है, मैं उसको होल्ड करना चाह रहा हूँ अपने पास में और मोर देन कम से कम 1 साल से ज़्यादा उसको मैं होल्ड करना चाह रहा हूँ, तो वो एसेट जो हो जाएगी वो मेरी क्या हो जाएगी, नॉन करंट एसेट हो जाएगी। तो बहुत सिंपल चीज़ हो गई ये। अब देखिए नॉन करंट एसेट के भी क्लासिफिकेशन कर देते हैं अपन। नॉन करंट एसेट फिर से 2 टाइप की होती है, कुछ होती है फिक्स्ड एसेट और कुछ होती है इन्वेस्टमेंट। कुछ होती है फिक्स्ड एसेट और कुछ होती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अपन आपने नाम सुना होगा, जैसे कि अपन बैंक के अंदर फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं, एफडी करवाते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं अपनी इन्वेस्टमेंट होती है। और फिक्स्ड एसेट किसको बोलते हैं अपन, फिक्स्ड एसेट का मतलब मैंने सपोज कोई बिल्डिंग परचेज कर ली है या फिर मैंने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है या फिर मैंने कोई फर्नीचर परचेज किया है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये फिक्स्ड एसेट हो गई। और इसके फिक्स्ड एसेट को भी मैं फिर से 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकता हूँ। तो फिक्स्ड एसेट के 2 टाइप से क्लासिफाई कैसे हो सकते हैं, कुछ होते हैं टेंजिबल एसेट और कुछ होते हैं इनटेंजिबल एसेट। देखिए टेंजिबल एसेट कौन से होंगे, ऐसे एसेट जिसको मैं टच कर सकता हूं या फिर मैं उसको देख सकता हूं, तो ऐसी एसेट को अपन टेंजिबल एसेट बोलेंगे। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल लिख सकता हूं, जैसे कि फर्नीचर है। फर्नीचर क्या होता है, जिसको मैं देख भी सकता हूँ, कुछ भी इसको टच कर सकता हूँ मैं। बिल्डिंग, ये भी एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जिसको मैं टच कर सकता हूँ। अच्छा, इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है, ऐसी एसेट जिसको मैं टच या देख नहीं सकता हूँ उसको मैं क्या बोलूँगा, इनटेंजिबल एसेट बोलूँगा। एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे कि कॉपीराइट होता है, पेटेंट होते हैं, आपने नाम सुना होगा पेटेंट का भी। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं जिससे अपन देख नहीं सकते बट इनकी भी वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने एसेट्स के फॉर्म हो गए। अब करंट एसेट का भी मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको कि करंट एसेट कौन से होते हैं। मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि ऐसे एसेट जिसको अपन विद इन 1 ईयर कैश के अंदर या फिर बैंक की फॉर्म में उसको रियलाइज कर सकते हैं, तो वो ऐसे एसेट को अपन क्या बोलेंगे, करंट एसेट होंगे। विद इन 1 ईयर अपन इसको कैश के अंदर कन्वर्ट जिसको करा सकते हैं। तो जो कैश है वो तो अपना करंट एसेट हो ही गया, बैंक बैलेंस है वो अपना करंट एसेट हो ही गया, ठीक है। इसके अलावा स्टॉक बोल सकते हैं, स्टॉक वो भी अपने क्या हो गए, करंट एसेट में आ गए। करंट एसेट में क्यों आए, क्योंकि उन एसेट्स को मैं क्या करने वाला हूं, विद इन 1 ईयर, कम से कम 1 साल के अंदर अंदर उसको तो मैं सेल करने का इंटेंशन है मेरा और उससे मुझे कैश रियलाइज हो ही जाएगा विद इन 1 ईयर। तो ऐसे एसेट को मैं क्या बोलूँगा, करंट एसेट बोलूँगा। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके और भी मैं एग्जाम्पल्स लिख लेता हूँ, इसको बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि डेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। आप एक बार नोट कर लीजिए और बाद में जब ये आएंगे यूज़ में तब अपन इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद में एक चीज़ आती है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, बट फिर भी एक बार आप इसका एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होएगा, ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। और भी इसके और एग्जांपल्स हो सकते हैं, बट अभी आप सिर्फ इसका एग्जांपल नोट कर लीजिए। फिक्टिशियस एसेट के बारे में मैं इतना बोलूँगा कि ऐसी एसेट जो ना टेंजिबल होते हैं ना इंटेंजिबल होते हैं,
इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, बट इसको अपने को राइट ऑफ करना होता है। तो इसको एक बार के लिए अपन फिक्टिशियस असेट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। इसके और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल जैसे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इसको आप इतना सा नोट कर लीजिए। बाकी आप असेट्स के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। एक बेसिक डेफिनेशन क्या हो गई, असेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस। जो भी बिजनेस के अंदर आप जिसके भी आप ऑनर हैं वो आपकी क्या हो गई, असेट हो गई। इसके अपन ने 3 कैटेगरी करी, नॉन करंट असेट, करंट असेट, फिक्टिशियस असेट। नॉन करंट के फिर से 2 क्लासिफिकेशन किए अपन ने, फिक्स्ड असेट और इन्वेस्टमेंट। और फिक्स्ड असेट के फिर से अपन ने 2 क्लासिफिकेशन किए, टेंजिबल और इनटेंजिबल। इसके एग्जांपल्स अपन ने नोट कर लिए हैं। नॉन करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, ये अपन ने इंपॉर्टेंट जो है ये अपन ने देख लिया है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अब इनकी अपन थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं और आप इससे नोट भी कर सकते हैं डेफिनेशंस को। देखिए सबसे पहले आता है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट मैंने आपको जैसे बताया, इसका क्या मतलब है, अपना यहाँ पे इंटेंशन इसको रीसेल करने का नहीं है। ठीक है, तो चलिए अपन डेफिनेशन देखते हैं इसकी। नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय अ बिजनेस नॉट विद द पर्पस टू रीसेल। देखिए यहाँ पे आ रहा है वर्ड नॉट विद द पर्पस टू रीसेल, मतलब यहाँ पे अपना इंटेंशन क्या है, इसको सेल करने का नहीं है, बट आर हेल्ड ईदर एज इन्वेस्टमेंट और टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन। अपने वो बिजनेस को आगे बढ़ाना है या फिर अपने को इन्वेस्टमेंट करना है, इसी पर्पस के लिए अपन ने नॉन करंट एसेट्स को परचेज किया है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, कोई एफडी कराई है अपन ने तो एफडी जो हो जाएगी वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और जैसे प्लांट एंड मशीनरी है तो वो बिजनेस ऑपरेशन के लिए हो जाएगा, वो फिक्स्ड एसेट हो जाएगी। फिर मैंने इसमें बताया था आपको कि नॉन करंट एसेट के 2 कैटेगरी हो सकती है, जैसा कि एक फिक्स्ड एसेट होती है और सेकंड होती है इन्वेस्टमेंट। तो चलिए पहले देखते हैं फिक्स्ड एसेट क्या होती है। तो फिक्स्ड एसेट्स आर दोज नॉन करंट एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइजेज विच आर हेल्ड नॉट टू सेल, रीसेल नहीं करना है अपने को, बट विद द पर्पस टू इंक्रीज इट्स अर्निंग कैपेसिटी। अपने को बिजनेस में अर्निंग बढ़ानी है, अपने को बिजनेस अच्छा रन करवाना है, इसलिए अपन क्या करते हैं, ये फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हैं। मैंने इसका एग्जाम्पल बता ही दिए हैं आपको, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया और भी और फर्नीचर होगा, ये सारी जो चीज़ें हैं ये फिक्स्ड एसेट के एग्जांपल होते हैं। और फिक्स्ड एसेट की फिर से 2 कैटेगरी हो गई, जैसे कि टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल के क्या हो जाएंगे, जिसको अपन टच कर सकते हैं, जिसको अपन देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे लिखा है देखिए, दोज एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस दैट इज दे कैन बी सीन और टच्ड। एग्जाम्पल लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। इंटेंजिबल एसेट्स कौन से हो गए, इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच, जिसको अपन देख नहीं सकते बट उसकी वैल्यू होती है। एग्जाम्पल क्या हो गई, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गए, कॉपीराइट हो गए, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है और करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं। चलिए तो चलिए देखते हैं करंट एसेट्स क्या होता है। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड दैट इज 1 ईयर। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि करंट एसेट क्या है, इसको अपन जब परचेस करते हैं तो इसका अपना जो इंटेंशन होता है, ये इंटेंशन क्या है, इससे फिर से रीसेल करना है जल्दी से जल्दी, जिससे अपन इससे कैश में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल हो गया डेटर, एग्जांपल हो सकता है स्टॉक। स्टॉक क्या है, मैंने गुड्स खरीदा और उसको वापस से रीसेल करूंगा, रीसेल जब करूंगा तो मेरा फिर से ये गुड्स क्या है, कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे एसेट्स जिसको अपन कैश में 1 साल के अंदर अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, करंट एसेट्स बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। तो देखिए फिक्टिशियस एसेट्स जो है उसकी आप सिर्फ एक डेफिनेशंस थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, आपके लिए नहीं रहेगा, फिर भी एक बार इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। दोज असेट्स विच आर नीदर टेंजिबल एसेट नॉर इनटेंजिबल एसेट, मतलब ना ये टेंजिबल एसेट है नॉर ना ये इनटेंजिबल एसेट है, इनकी वैल्यू कुछ नहीं होती एक्चुअल में। दे आर लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ, ये कुछ लॉसेस होते हैं जो एक ही अकाउंटिंग ईयर के अंदर रिटर्न ऑफ मतलब राइट ऑफ नहीं होते हैं, इसलिए अपन इसको फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं, इनकी कोई एक्चुअल में वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, आप इसे बस एक बार नोट कर लीजिए। और इसके बाद में अपन देखेंगे लाइबिलिटीज क्या होती है।
तो देखिए अभी तक अपन ने बेसिक टर्म्स में से 4 पॉइंट्स को देखा था, जैसे कि अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंट और असेट्स। ये 4 पॉइंट्स अपन देख चुके हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू को समझेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर अपन यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप आगे वाले वीडियोस आपको टाइम पे मिलते जाए।